हेलो भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का जितना भी आपका टॉपिक है सीबीएसई में जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला है वो सारा चीज़ आपका मैं आज क्लियर करा दूंगा। जिसके अंदर आपको मैं क्या क्या क्लियर कराता हूँ, पहले आपको मैं रूट मैप बना के बताता हूँ, ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रो बताऊँगा आपको कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला इंट्रो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। और तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और किस तरीके का पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, याद करने की ट्रिक, ठीक है, याद करने की ट्रिक प्लस में इसके सारे की सारे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ये सभी चीज़ आपको मिलने वाली है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, बनता है ग्राफ। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओरिजन, क्या होता है ओरिजन, जहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, ठीक है। और आगे की तरफ जाएंगे, ये जो पूरी लाइन है उसको हम कहते हैं x एक्सिस, और जो ये खड़ी लाइन है उसको हम कहते हैं y एक्सिस। आप 0 से इधर जाएंगे तो x एक्सिस में आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इधर जाएंगे तो आपको सारी वैल्यू x की माइनस में मिलेगी, इधर प्लस में और इधर माइनस में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं, ओरिजिन आपको समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया, ठीक है। हम कभी भी कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, x, y, इधर वाली वैल्यू x की, उधर वाली वैल्यू y की। सर ये तो हमें पहले से पता था भाई, ये तो हमें पहले से पता था। तो और एक्स्ट्रा देखो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। बस ध्यान से सुनते रहना, आपको पता भी है तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सिखा के ही जाऊँगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है प्लस और प्लस की, इसमें जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस प्लस की, और इसमें माइनस और माइनस की, इसमें प्लस और माइनस की। अब बाई चांस हम ये भूल गए तो हम अब क्या करें, इसको मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं तरीका दे रहा हूँ। देखो इस घर के अंदर, पॉइंट का मतलब क्या होता है, घर। तो इस घर के अंदर देखो ये जो लाइन है एक्स का है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, प्लस का है, तो प्लस का, और ये जो लाइन है वो भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस आ गया, समझ में आई बात। उसके बाद इस वाले घर में चलते हैं, इधर x की वैल्यू माइनस में है और ये घर में ये लाइन भी आ रही है, तो ये y की वैल्यू ये प्लस में है। अब इस घर में चलते हैं, x की वैल्यू भी माइनस, y की वैल्यू भी माइनस। इसमें चलते हैं, x की वैल्यू प्लस, जो आगे आगे प्लस आएगा, और y की वैल्यू माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेंट का समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है, ध्यान देना। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे बोल देगा 3,4, बताओ भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे हमें नंबरों पे नहीं ध्यान देना, यहाँ पे देखना है निशान। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों चीज़ प्लस में आ गई। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको आँख मीच के कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे कि इस तरीके से पूछ लिया, -6,7 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें देखना है पहले है माइनस और फिर है प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, आपको दिक्कत किसी चीज़ की नहीं लेनी। और हाँ, इसके अंदर एक और बात देखना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0, ठीक है। और x एक्सिस वाले पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एप्सिका, एप्सिसा, ठीक है। और y एक्सिस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। x एक्सिस और ये y एक्सिस वाले को क्वेश्चन आ सकता है x एक्सिस वाले। अब क्वेश्चन किस तरीके से जाएगा, देखो जैसे कि 3,4 कर देगा, बोल देगा कि इसके अंदर एप्सिका क्या है, तो एप्सिका कैसे बताओगे, तो एप्सिका ये है हमारा 3, तो 3 हो जाएगा। पूछ लेगा ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा 4, तो ऑप्शन में इस तरीके से दे के आपसे पूछ लेगा। क्वाड्रेंट भी पूछ सकता है, एप्सिका ऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको फटाक से 1 मार्क्स का जवाब यहाँ से दे देना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस
फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस से ही पता चल रहा होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। फॉर्मूला का मतलब सूत्र, मतलब दूरी का सूत्र। इसके अंदर क्या होगा, देखो हमें कोई एक पॉइंट दे देगा ए और कोई पॉइंट दे देगा बी। कोई पॉइंट दिया ए, कोई पॉइंट दिया बी, बोलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। ए बी की दूरी निकालनी है। तो किस हिसाब से निकालेंगे? तो ए पॉइंट हमें कैसे देगा? ए पॉइंट हमें इस तरीके से देगा एक्स वाई पॉइंट, और ये भी हमें देगा एक्स वाई पॉइंट। तो दोनों सेम सेम हो गया, कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे? दो पॉइंट तो एक को x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लेना है। अब इसका फॉर्मूला समझो, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? x2 में से x1 को माइनस उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का में से माइनस और उसका स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। फॉर्मूला वही है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो x2 में से मतलब कि -7 में से क्या करेंगे? -5 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 5, बीच में निशान है माइनस का, और ये है माइनस का 6 उसका स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस में 6 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, और 11 का स्क्वायर, क्योंकि 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर 121। दोनों को जोड़ने के बाद 144 प्लस में 121, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2, तो रूट 265 यूनिट में क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस, एक पॉइंट दे देगा 3,2, फाइंड द डिस्टेंस इस बिंदु का फ्रॉम ओरिजन। ओरिजन से हमें क्या निकालना होता है कि इस बिंदु का ओरिजन से हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, कंफ्यूज ये हो जाओगे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पे दिया है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है भाई ओरिजन में। ओरिजन को मैंने अभी बताया था, ओरिजन है 0,0, तो जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको कवर करा दिया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जो एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम करेंगे। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं सेक्शन फार्मूला कैसे होना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको क्या कराया अभी, डिस्टेंस फार्मूला कराया, डिस्टेंस फार्मूला का मैंने बेसिक कराया। अब हम उसका मैं एडवांस क्वेश्चन, जैसे सेक्शन फार्मूला खत्म होगा वैसे मैं उसका एडवांस करवाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उस बेस पे, ठीक है। तो पहले सेक्शन फार्मूला सीख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बांटना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, ए पॉइंट x1 y1 और दूसरा दिया जाएगा आपको बी पॉइंट x2 और y2, जिसको कुछ रेशो में डिवाइड करने के लिए बोलेगा। जो हमने रेशो मान लिया, m/n मान लिया, और यहाँ पे वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। क्या क्या आएगा? x और y का मान आएगा, ठीक है, x और y का मान आ जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि हमें इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू तो बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको निकाल के मैं बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने का तरीका दूंगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इधर m जाएगा, इधर n जाएगा। तो m जो है वो उधर गया है, तो उधर में x की वैल्यू में इधर x क्या है 2, n इधर आया, फॉर्म x की है ना, तो x की ही लेंगे। तो इधर क्या है x1, बाय में कितना आएगा? इन दोनों का जोड़, रेशो का जोड़, तो m प्लस में n। फिर y पे चलते हैं, m y के पास जाएगा तो इधर क्या है y, y2, n y इधर आएगा y1, बाय में कितना? m प्लस में n, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया, ये था इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट्स बताओ द पॉइंट्स लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग इस रेशो, सॉरी ये जो आपको लाइन दे रखा है, आपको एक पॉइंट दे रखा है -1,3 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 4,-7, जिसको डिवाइड किया गया है एक रेशो में, जिसको रेशो का नाम दिया गया है 3:4, ठीक है। तो सवाल कैसे करना है? फॉर्मूले में मात्र वैल्यू भरनी है, सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इधर गया तो 3 चौके 12, 4 इधर आया तो प्लस का होता है बीच में, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। 4 × 4 बटे में इन दोनों का जोड़, 3 और 4 7,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8/7। अब हम देखो कर लेते हैं y, इधर गया 3, 3 सत्ता 21 माइनस का 21, 4 इधर आएगा तो 4 3 12 प्लस का 12 बटे में दोनों का जोड़, तो 4 और 3 7। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 बटे में 7, जो कि मैं लिख दूंगा इस तरीके से 8 बटे में 7 माइनस का 9 बटे में 7, जो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके एडवांस टॉपिक्स पे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। तो कैसे करना है, ये आपका डिस्टेंस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो बोलना क्या है, देखो फाइंड इट पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। देखो यहाँ पे ध्यान देना, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ से और ये पॉइंट कहाँ पे है भाई, एक्स एक्सिस पे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं पता है आपको, एक्स कोमा वाई लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, लेकिन एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। मैंने आपको जब बताया था तो स्टार्टिंग में ही बता देते ये चीज़। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, एक्स कोमा 0 बनेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर यहाँ पे बोलता वो वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे क्या होता, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0 कोमा वाई होता, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया गया है 2 कोमा -5 और अगला पॉइंट दिया गया है, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं। तो ध्यान से समझना, P से लेके A तक की दूरी, P से A, यहाँ पे P से A और P से B दोनों की दूरी मतलब कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दोनों का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल। तो दोनों पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो P पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, पहले मैं A पॉइंट को लिख लेता हूँ, 2 कोमा -5 और उसको लिख लेते हैं x कोमा 0। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ -2 कोमा 9 और इसको लिख लेते हैं x कोमा 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इक्वल है। तो दोनों पे लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है एक डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई फॉर्मूला हर जगह लिखने की आदत डालो, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले पे हम अप्लाई कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस, तो +5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे देख रहे हैं x बीच में क्या आते हैं माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है 0 माइनस 9 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है रूट काटने के लिए, स्क्वायर रूट काटने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। जिससे क्या हुआ, मैंने इसी स्टेप में इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। x प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 9, निम्न निम्न 81 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 81। ठीक है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बेसिक आपको पता होगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको साइड में बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4x प्लस में 81। अब देखना, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब सर प्लस प्लस कैसे काट दिया, भाई प्लस प्लस कैसे काट दिया, ध्यान देना, प्लस जो है ना वो इक्वल टू को इधर है, इधर आते वो माइनस का हो जाता। स्टेप मैं बिल्कुल छोटा कर दे रहा हूँ, आपको नहीं करना, लेकिन 4 प्लस का है, 4 प्लस का कट गया, माइनस का 4 है, ये प्लस का, ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये इधर आते ही क्या हो जाएगा, ये इधर आते हो जाएगा माइनस का 81, ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, तो माइनस का 8x इक्वल टू में 56, x की वैल्यू आ जाएगी 56 बटे में -8, काटते ही हो जाएगा x की वैल्यू -7। ठीक है, तो पॉइंट मेरे को क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई मेरे को -7 और y की वैल्यू तो 0 था ही, मुझे यही पॉइंट तो निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे मैं 2-4 और क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि पेपर में
काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, देखो भाई डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ध्यान समझना, ए की वैल्यू निकालनी है। ए कहाँ पे ढूंढो, पहले ये रहा। अरे भाई यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, अभी निकलेगी। डिस्टेंस फ्रॉम इन दोनों के इज 10, मतलब कि इसको मैं अगर ए पॉइंट मान लूँ और इसको बी पॉइंट मान लूँ तो ए बी की दूरी, मतलब ए और बी का डिस्टेंस कितना है, √10 है। ठीक है, तो लो, ये तो इजी नहीं हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया। तो मैं ए और बी पे, मतलब कि उन दोनों पॉइंटों पे मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, x2 - x1, मतलब कि 4 - 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप खुद लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, 1 - a का स्क्वायर इक्वल टू में √10। अब पीछे मैंने आपको क्या कराया था, दोनों तरफ रूट रहेगा, हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या लगाएं, अभी कुछ मत लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला अगर तुमने लगा दिया ना तो क्वेश्चन हो जाएगा भयानक। क्या हो जाएगा, भयानक, बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत डरावना हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो मैं आपको इजी तरीके से करा रहा हूँ, करते रहो। देखो 10 है, एक प्लस का है, ये माइनस का है, तो सर हम भी तो इजी तरीके से सीख सकते हैं मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, आप नहीं सीख सकते इजी तरीके से। क्यों नहीं सीख सकते, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है और आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आता नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। एक को मैंने उधर भेजा, 9 हो गया, तो 1 माइनस में ए का स्क्वायर इक्वल टू में 9। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो 1 माइनस में ए इक्वल टू में प्लस माइनस में 3 कर सकता हूँ, रूट से बाहर आते ही। ठीक है, कर सकते हैं। 1 माइनस में ए इक्वल टू, एक बार मैं लिख लूँगा 3 को प्लस का, 1 माइनस में एक बार लिख दूंगा मैं माइनस का। तो 1 3 इधर आएगा, ए को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2, ए की वैल्यू आ गई -2। अब 1 3 माइनस का इधर आ गया प्लस का, ए उधर गया प्लस का, तो 4 ए। तो ए की वैल्यू एक बार 4 आएगी, ए की वैल्यू एक बार -2 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिनियर वाला भाई, कोलिनियर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें प्रूव करने के लिए कह देगा कि 1 2 3 3 बिंदु देगा, बोलेगा शो डेट इट इज़ कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पर ही सारे के सारे पॉइंट आ जाना, इसी को हम कहते हैं कोलिनियर। देखो यहाँ पे मान ले ए पॉइंट, यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट और यहाँ पे मान लेते हैं सी पॉइंट। तो किस तरीके से होना चाहिए, ध्यान देना। ए प्लस बी की दूरी प्लस बी प्लस सी की दूरी इक्वल टू किसकी आएगा, ए और सी के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, कोलिनियर प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ए और बी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला, और फिर ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला। तो जो ए और बी का आंसर आएगा और बी और सी का आंसर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर ए सी के आंसर से मैच होना चाहिए, मतलब कि इसके बराबर होना चाहिए। अगर हो जाता है तो लिख देंगे इट इज़ कोलिनियर, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे इट इज़ नॉट कोलिनियर। एक और इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि प्रूव करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए पॉइंट देगा, बी पॉइंट भी देगा, सी पॉइंट भी देगा। तो प्रूव करने के लिए क्या बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड ट्रायंगल की बराबर होती है। तो अगर मैं ए और बी की दूरी देखूं, ए और बी की दूरी बराबर हो जाती है ए और सी की, मतलब कि कोई भी दो साइडों की दूरी अगर बराबर हो जाती है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको करा दिया है। तो आप इस पे और इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर जो निकलेगा जोड़ो, देखो इसके आंसर के इक्वल आ रहा है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है। कराने को मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेसिक से। अब बेसिक तो करा देता, अब थोड़ा इसका ऊपर एडवांस देखो। जैसे कि आपको एक पॉइंट दे देगा ए और बी, अब उसको बोल दिया ए और बी पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे देगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 हिस्सों में बांटना है। तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तो 1 2 3 हिस्से हो गए। मान ले यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकलेगा और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकलेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। तो पी पॉइंट पे भी एक वैल्यू एक्स की निकलेगी और एक वैल्यू वाई की, क्यू पॉइंट पे भी एक वैल्यू निकलेगी एक्स की और एक निकलेगी वाई की। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर रेशो निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो रेशो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो।
यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो भी दिया है, चलो ठीक है कोई नहीं। पी पॉइंट निकालने के लिए रेशो क्या लगाएंगे, पी से इधर देखो क्या है 1 और पी के उधर क्या है 2, तो इसको 1:2 में बांट देना, बन गया बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद क्यू पॉइंट निकालना हो तो ए पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट निकालना है क्यू पॉइंट। क्यू से इधर कितना है 2 और क्यू से उधर कितना है 1, तो 2:1 में बांट देना, निकल जाएगा आपका क्यू पॉइंट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी इस पे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख के क्वेश्चन को करें, नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो।